आज हम पद यात्राओं के बारे में बात करेंगे। इन पद यात्राओं का क्या महत्व है, ये हम पुराने जमाने से जानते हैं। लोग बड़ी लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। चार धाम की यात्रा होती थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी, यहाँ तक है कि इंटरनेशनल यात्राएं होती थी, पद यात्राएं, क्योंकि और कोई ज्यादा साधन तब थे ही नहीं। इसलिए लोग पद यात्रा पैदल ही चल पड़ते थे और रात दिन चल के मंजिल पर पूरी करते थे और काम पूरा होता था। पद यात्राओं का एम क्या होता था? आपस में मेल मिलाप करना, इंफॉर्मेशन देनी, व्यापार तक की बात चलती थी, सब काम होता था पद यात्राओं के जरिए से। लेकिन युग बदला, जमाना बदला, सत्ताएं बदली, संस्थाएं बदली और पद यात्रा का रूप स्वरूप भी बदली हुआ। मैं मेजर कृपाल वर्मा आर्टिलरी से रिटायर हूं। मैं सेना के दौरान में भी लिखता था, कहानियां लिखता था, उपन्यास भी मैंने लिखे हैं और मेरी कहानियां बहुत चर्चित हुई है। धर्मयुग में छपती थी, कादम्बिनी में छपती थी और बड़ी रौनक रहती थी उन दिनों। लेकिन अब तो यहाँ आपके पास पहुंच गए अपनी बात कहने के लिए। पद यात्रा की बात मैं कर रहा था और मैं कह रहा था कि पद यात्रा का नया एक चलन, राजनीतिक पद यात्रा का चलन गांधी जी ने शुरू किया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे तो मिले थे तिलक जी से। तिलक मांडले जेल से छूट के आए थे। उन्होंने कहा, भाई मुझे गांधी तेरे बारे में पता है, तू क्या करके आया है, लेकिन एक बात तुझे मैं कहूंगा, देश बहुत बड़ा है, लोग में बड़ी डिस्पैरिटी है। एक बार देश को तुम घूम के देख लो, फिर अपना मन बनाना और फिर देखना कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तिलक की बात मानी गांधी जी ने और देश में घूमने के लिए पहले वेश बदली किया। पहले जो अपना टाई सूट लगा के चलते थे वो सब बंद, अंगरखी पहनी, चप्पल पहनी, लाठी हाथ में ली, अपना अंगोछा बांधा और देश की पदयात्रा पे निकले। पूरे देश को देखा, फिर मन बनाया कि उन्होंने अब पूर्ण स्वराज की मांग करनी है और आजादी लेनी है। कमाल की बात नहीं। ब्रिटिश, जिनका सूरज नहीं डूबता था, मारी हलाल थी, उसके सामने एक निहत्था आदमी आ रहा था और पूर्ण स्वराज मांगे आ रहा था। एक उदाहरण पद यात्रा का। गांधी जी ने कहा, हम दांडी मार्च पर जाएंगे, हम अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, हम नमक कानून तोड़ेंगे, हम ब्रिटिश की बात नहीं मानेंगे। आश्रम में सब लोगों ने देखा गांधी की तरफ और कुछ सुना, कुछ ने अपने हंसे, कुछ चुप हुए, कुछ ने कोई बात मानी, किधर ने ये मैं आंदोलन करूंगा, ये मैं दांडी मार्च करूंगा। लोगों ने समझाया गांधी के नहीं, ये आंदोलन हम करेंगे, अवज्ञा आंदोलन। दिए हुए टाइम पे गांधी जी आश्रम से निकले थे दांडी मार्च के लिए। कुल 5 आदमी थे। लोग हंसे थे कि ये बूढ़ा कहां जा रहा है, पैदल, कहता लौट आएगा। पहले पड़ाव पे शाम को जब पहुंचे गांधी जी तो 12 लोग थे, लेकिन उसके बाद काफिला बनता चला गया, भूचाल आ गया पूरे देश में, ब्रिटिश की जड़ें हिल गईं कि आदमी ने किया क्या। ये पॉलिटिकल पदयात्रा थी जिसका रिजल्ट था स्वराज। स्वराज मिला और ये एक अचंभा था दुनिया के लिए। और उसके बाद इसी तर्ज पे कितने लोग आजाद हुए। इट वॉज इन्वेंशन, पद यात्रा। इसके बाद हम आ जाते हैं रथ यात्रा पे। कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी,
कांग्रेस आराम से सत्ता चला रही थी, कांग्रेस के सामने कोई अपोजिशन था ही नहीं। उनको ये था कि आगे कोई हमसे जंग जीत ही नहीं सकता, हम तो देश के मालिक हैं। लेकिन दो आदमी सामने आए, अटल जी और आडवाणी जी। आडवाणी जी ने रथ यात्रा की, पद यात्रा से रथ यात्रा की आडवाणी जी ने। और रथ यात्रा में आडवाणी जी ने पूरा देश क्रॉस किया। खुद रथ पे थे, दो चार आदमी रथ पे रहते थे, बाकी सब लोग पैदल चलते थे। और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने देश में एक जागृति, एक जनमत बनाया, जागृति दी, लोगों को समझाया, बात की और बताया कि उनकी पार्टी का क्या मोटिव है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्शन विद द पीपल जबरदस्त था। बाबरी मस्जिद भी हुई, गोलियां भी चली, एक तरह का पूरे देश में धमाका हो गया कि देयर इज समथिंग नोन एज बीजेपी। आडवाणी जी भी हैं, अटल जी भी हैं, दे गॉट सत्ता, सत्ता हाथ में आ गई। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस थी, खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी थे कांग्रेस में, तो उन्हें तो बहुत अच्छा बुरा देखा था। अटल जी तो नए थे, कवि हृदय थे। आडवाणी जी भी नए थे। इनको उतना जितना वहां गहराई थी कांग्रेस में, उतने हथकंडे इनके पास नहीं थे। हथकंडों में सत्ता फिर चली गई हाथ से। लेकिन इस बार फिर एक करिश्मा हुआ। रथ यात्रा की बजाय एक स्कूटर यात्रा शुरू हुई। स्कूटर यात्रा शुरू किसने की? मोदी जी और उनके परम मित्र गृह मंत्री आज के, जो अपनी कूटनीति के लिए विख्यात हैं आज भी, वो उनके सहयोगी थे और उनके जूनियर थे, जो आरएसएस से थे साथ में। दोनों आरएसएस के दोनों थे, साथ साथ थे। वो जूनियर थे, वो सीनियर थे। इन्होंने कहा भाई अब वक्त आ गया है, लेट्स गो। गांधी जी, इनका आडवाणी जी का चुनाव था, गांधीनगर से खड़े थे। इन्होंने गांधीनगर में जाके डेरा डाल दिया, चुनाव लड़ाया और चुनाव जीता। उसके बाद फिर दूसरे चुनाव में वही काम, दूसरी बार भी चुनाव जिताया और उसी स्कूटर पर यात्रा करके हासिल की सफलता। अब मोदी जी का नाम अटल जी तक पहुंच गया, पार्टी में पहुंच गया, रथ यात्रा में भी उनका सहयोग था, नाम पहुंच गया। गुड लक या बैड लक कहेंगे, बड़ा एक तूफान आया, भूचाल आया गुजरात के अंदर, बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत विनाश हुआ। फोन किया अटल जी ने, कहा भाई क्या हुआ? मोदी जी का उत्तर आया, सब कुछ ठीक है, काबू में है, मैं वहां पहुंच गया हूं, आप चिंता मत करिए। चीफ मिनिस्टर कहाँ है? कि तो बीमार है। बस फिर क्या था, मोदी जी चीफ मिनिस्टर, सत्ता हाथ में आ गई। और उसके बाद वही स्कूटर वाले दो, उन्होंने ही डिसाइड कर लिया था दिल्ली चलना है, दिल्ली पहुंच गए। ये था स्कूटर यात्रा का परिणाम। अभी जो यात्राएं शुरू हुई हैं, वो यात्राएं हैं कंटेनर यात्रा। कंटेनरों में मीन्स कंटेनर हैं, एसी लगे हुए हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं और पार्टी के लोग उसमें चलते हैं जनता से संपर्क करने के लिए। थोड़ा बहुत दूर चलते हैं जहां लोगों से मिलना होता है, बाकी कंटेनरों में काम होता है। लोगों से मिलने जुलने का तरीका है, जहां गरीब बस्ती है, जहां लोग अनपढ़ हैं,
जहाँ लोग पिछड़ी जाति के हैं, जहाँ दूर दराज के गांव हैं, वहाँ जाके उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ में अपना अपना परिचय बढ़ाते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं। पहले एक बड़ा एम लेकर चलती थी पार्टी, आज की पार्टियां एम लेकर चलती है वोटर लिस्ट। आदमी को कैसे अपनी जेब में डालना है और वोट लेना, कंपटीशन में। और एक एक वोट पर लड़ाई है, एक एक ट्रिक, एक एक रास्ता, एक एक चीज खोजी जा रही है, डिस्कवरी की जा रही है कि वोटर को कैसे अपना बनाया जाए और सत्ता को कैसे हड़पा जाए। नए नए तरीके। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक बताऊंगा कि अपना एक नेताजी जाते हैं, चाय वाले की रेडी पे जाके खड़े हो जाते हैं, कहते भाई मुझे चाय बनाना सिखा, मैं चाय बनाऊंगा। कहते सर, कहते नहीं नहीं चाय बनाएंगे। चाय बनाते हैं, लोगों को पिलाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, पब्लिसिटी होती है, अखबारबाजी होती है, फोटो खींचते हैं और एडवर्टाइजमेंट होता है। इसी तरह के नए नए तरीके, नया नया संपर्क, नया नया। अभी वो पुरानी बातें नहीं है जो नेताओं की हुआ करती थी, सब कुछ चेंज हो गया है। परिणाम क्या होगा ये देखें। लोग तो कहते हैं कि भाई शायद ये कोई बाहर के लोग हैं जो हमसे मिलने आए हैं। बाकी देखते हैं, मिरेकल कैन हैपन, इट हैज हैपेंड। आज के लिए इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रणाम।